Good morning, everybody. Today, I would like to say that the topic is tense. I would explain the tense of division. YouTube में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टेंस को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, टेंस को आखिर कैसे विभाजन किया गया है। तो देखिए यहां पर सभी को पता होता है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एवरी पार्ट हैज फोर, यानी एवरी टेंस हैज फोर पार्ट, यानी प्रत्येक टेंस की चार पार्ट होते हैं। तो चार पार्ट के बारे में भी जानिए, आप उसको याद कर लीजिए। पहला पार्ट होता है इंडेफिनिट, सेकेंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पर चार दिए गए हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चार जो पार्ट हैं वो प्रत्येक टेंस में इकट्ठे मिलते हैं आपको। इस प्रकार से आपके 12 टेंस होते हैं। तो आपको कोई पूछे टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे 3। कोई आपसे पूछता है कि इनके पार्ट कितने होते हैं तो आप कहेंगे 4। यदि आपसे कोई नाम पूछता है कौन कौन, तो आप बोल दीजिए इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको पता है कि 4 पार्ट होते हैं, तो आपको पता है कि 3 इंडेफिनिट होते हैं, 3 कॉन्टिन्यूअस होते हैं, 3 परफेक्ट होते हैं, 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो हम आपको देखो कि तीनों इंडेफिनिट आपको कैसे समझा रहे हैं, यानी आप इस 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो में आप तीनों टेंस आप कितने आसानी से बना सकते हैं। यानी इंडेफिनिट कितने हैं? 3। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 चीजें याद रखें: हेल्पिंग वर्ब, डू दैट, वर्ब फर्स्ट। पास्ट इंडेफिनिट V1, V2, इसमें 2 फॉर्म आती हैं और डिड इसकी सहायक क्रिया होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल सहायक क्रिया होती है और वर्ब की फर्स्ट प्रयोग की जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक सेंटेंस को हम 6 तरीके से डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो अभी हम आपको बता रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी तीनों अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन कौन अफर्मेटिव सेंटेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इनका फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बनाया होगा। पहला सब्जेक्ट, यहां पर दूसरा क्या दिया गया है? वर्ब, SES IS। ये क्या है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 फॉर्म मिलेगी, एक तो वर्ब की फर्स्ट और एक मिलेगी SES IS फॉर्म। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस वर्ब में SES IS जुड़ जाता है, और यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको इनका प्रयोग नहीं करना है, ये आप ध्यान दें। तो इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान दें क्योंकि गलती यहां होती है। जैसे राइट और राइट्स, अब राइट कहां आएगा? आई राइट और ही राइट्स। अंतर क्या है? आई राइट, आई प्लूरल है, ही राइट, ही सिंगुलर है। तो इस फॉर्म का यूज केवल अफर्मेटिव के लिए करना है। और तीसरे नंबर पर हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट, चौथे पर आपका अदर हो सकता है। अब देखिए यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की साइज क्या होती है? डूडल। इसमें शो नहीं कर रही, दिखाई नहीं दे रही। पास्ट इंडेफिनिट की साइज क्या? डिड होती है, देखो आपको दिखाई नहीं दे रही।
फ्यूचर इंडेफिनिट की संज्ञा बिग से होती है, आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डू डट का प्रयोग नहीं किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। इसीलिए इसमें दो फॉर्म है, इसीलिए इसमें एक फॉर्म है और इसलिए इसमें दो फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है और ना इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। लेकिन ये केवल मैं आपको अफर्मेटिव के बता रहा हूं, आप अफर्मेटिव को सीखो। यानी ये दो टेंस तुम्हारे बहुत ही स्पेशल होते हैं। ये दो टेंस सीखने के बाद आप एक पास्ट परफेक्ट और एक फ्यूचर परफेक्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। इसीलिए इन टेंसों को सीखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तरीके से हमने आपको समझाया, राम मैदान में क्रिकेट खेलता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो क्रिया में ता है लगने से बनती है, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब ही होता है, यदि है तो प्रेजेंट है, और क्रिया में वर्ब में ता लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्रिया में ता था या क्रिया में या ई ए आ ई ए का साउंड है तो पास्ट इंडेफिनिट का है, और क्रिया में यदि गा गी ये लगा हुआ है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट है आपका। अब एक सेंटेंस से हम आपके तीनों टेंस कैसे बनाते हैं वो आप देखिए। फार्मूला में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में हम सबसे पहले ढूंढते हैं सब्जेक्ट। ज्यादातर सेंटेंसों में सब्जेक्ट आपको आगे ही मिलता है। सब्जेक्ट का वर्ब क्या होता है? जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? राम। आपने रख दिया सब्जेक्ट राम। सब्जेक्ट के बाद आएगा आप V1, क्योंकि यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ है। अब हम वर्ब ढूंढेंगे, इसका काम तो खत्म हो गया। अब वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब क्या है? जिसमें ता है लगा वही तो वर्ब है। तो खेलना का मान होता है प्ले, माने आपने प्ले रख दिया। अब एस ई एस आई एस का फॉर्म कब करना है? जब कर्ता सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? एस लगा दिया। अब एस क्यों लगा दिया? ये भी देखो, एस हमने इसलिए लगा दिया कि अंतिम अक्षर क्या है? वाई। वाई के पहले यहाँ पर क्या है? वोवल। तो यदि वाई के पहले वोवल है तो एस लगेगा, और यदि वाई के पहले वोवल ना हो, एक कंसोनेंट होता तो वाई को हम रिमूव कर देते, उसके स्थान पर हम फिर यहाँ पर आई ई एस लगा देते। और यदि अंतिम अक्षर ओ होता, एस होता, डबल एस होता, सी एस होता तो आप यहाँ ई एस लगाते। तो आप में 1 और 2, ये हो गया 1, ये 2, क्लियर है। अब 3 आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? क्रिकेट। तो आपने कर दिया यहाँ पर क्रिकेट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब बचा है मैदान में, आपने बना दिया इन द क्लास, ये बन गया। अब देखना इस सेंटेंस को अब यदि तुम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हो तो कितना आसान हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से जब पास्ट इंडेफिनिट आपको बदलना होता है तो केवल आपको V1 का V2 करना है बस। यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 6 वर्ड है, केवल आपको V1 का V2 करना है। यानी जब आप बनाओगे तो राम प्लेड, यहां पर V1 का हमने V2 का दिया, प्लेड क्रिकेट और इन द ग्राउंड। अब देखना, अब यदि इसी टेंस को आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बदलोगे, यानी एक टेंस बनाया आपने, एक टेंस से हम जब दूसरे टेंस में गए, ये केवल मैं आपको इंडेफिनिट बता रहा हूं। तो जब इंडेफिनिट में आप दूसरे इंडेफिनिट में गए तो केवल एक चीज बदलती है। और देखो राम यहाँ प्लेस, यहाँ पर राम प्लेड, बाकी पूरा सेंटेंस जो कहते हैं। इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट से जब हम पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो V1 का V2 कर देंगे, आपका सेंटेंस बदल जाएगा। अब जब फ्यूचर इंडेफिनिट करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है अब यहाँ पर यूज करना है आपको, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो साइज आती नहीं है अफर्मेटिव में।
पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव साइकिल यूज की नहीं जाती है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में तो आपको साइकिल यूज करना है। तो विल और शैल, यहाँ आपको यही बता दिया जाए कि शैल का प्रयोग कहाँ करना है, जब आई और बी है। और आई और बी के अलावा अब यदि अदर कोई सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वहां पर आपका विल का प्रयोग होगा। अब हम इस बात को यदि बदले फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो क्या बनेंगे हम, राम विल प्ले, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट होगी प्ले क्रिकेट और इन द ग्राउंड, ये बन गया। इसी प्रकार से हम आपको कई एग्जाम्पल बता सकते हैं। यहां देखिए, फिर से हम समझा रहे हैं आपको। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया कि वह हमेशा कक्षा में पढ़ता है, एक सेंटेंस। अब हम इस सेंटेंस को एक बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट, रख दिया सब्जेक्ट। अब आपने पहले देख लिया कि सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो निश्चित है कि एस एल एस आई एफ फॉर्म आ जाएगा। ये आप अपने दिमाग में रखिए। एक और चीज दिखा करेंगे, हमेशा, ऑलवेज। आपको बता दिया जाए कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं कि इन्हें हम सब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं। आपने ऑलवेज यहां रख दिया आपने। इसके बाद अब आएगी वर्ब, तो वर्ब कहां है, आपको वर्ब कहां मिलेगी, आपको पीछे सेंटेंस में मिलेगी वर्ब, पढ़ना, जिससे कार्य का करना या होना पाया जाता है, वही तो वर्ब है। पढ़ना कर लिया हमने, रीड। अब देखना, मैं क्या है, यहां पर एस लगाना। अक्सर ये छोड़ जाते हैं, तो यही आपको समझना है कि यहां पर एस क्यों लग गया, क्योंकि इस टेंस में दो फॉर्म होते हैं, अफर्मेटिव में दो फॉर्म का यूज किया जाता है, फर्स्ट भी या उसमें एस या एस फॉर्म। तो हमने यहां पर क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहां पर एस लगा दिया, इन द क्लास, ये बन गया। अब यदि कोई आपसे कहे कि चेंज पास्ट इंडेफिनिट, देखो इंडेफिनिट से जब इंडेफिनिट में बदलो, खास तौर से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में बदलो, तो केवल एक शब्द बदलता है, वो होता है वर्ब। देखना, पास्ट इंडेफिनिट में हमने बोला तो ही ऑलवेज, यहां हमने रीड की राइट सेकेंड फॉर्म ले आए, और इन द क्लास, ये बन गया। अब यदि कोई कहे कि इसको फ्यूचर इंडेफिनिट बदल दीजिए आप, तो जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट बदलेंगे आप, तो ही, यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट जो हेल्पिंग वर्ब है विल, अब यहां पर तीसरे नंबर पर आपका ऑलवेज आएगा, ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट आएगी रीड और इन द क्लास, ये बन गया। यानी आप एक टेंस से आपको एक इंडेफिनिट सीखना है, और एक इंडेफिनिट से आप तीनों टेंस बना सकते हैं। जैसे हम कहा है, आपसे हम कहा कि तुम कभी कक्षा में नहीं लड़ते। जैसे हमने एक सेंटेंस दिया आपको बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या रखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। अब इस बात में सब्जेक्ट क्या है, यू, आपने यू रख दिया यहां पर। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। अब आपको पता होना चाहिए, यदि प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट आएगी, और यदि सिंगुलर है तो फिर एस आई एस फॉर्म आएगी। अब आगे इसमें कभी नहीं,
तो कभी नहीं किस पहले हम क्या रखते हैं, नेवर। अब जब वाक्य में कभी नहीं आता है, नेवर आता है, तो उसमें ना तो हेल्पिंग वर्ब आती है और ना ही उसमें नॉट आता है, क्योंकि नेवर खुद अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, नेवर। अब आई वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर, फाइट। अब हम यहाँ पर एस नहीं लगा सकते हैं, यदि आपने यहाँ एस लगा दिया अब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल हो गया है, इसलिए इस एस का यूज केवल आपको अफर्मेटिव में, लेकिन कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। और इन द क्लास ये बन गया सेंटेंस। अब यदि इस टेंस को आप तीनों टेंस में बदलो, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, हमने आपसे क्या कहा, केवल एक चीज बदलती है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट करते हैं, B1 का यहां पर B2 हो जाता है बस। फॉर इन द क्लास, लेकिन जब आप फ्यूचर में बदल देते हैं आप, तो देखो यहां कैसे बदल जाता है, यू के बाद यहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की जो साइकिल होती है विल एसेट, तो वो आ जाती है, और बाकी फिर आपका सेंटेंस वही हो जाता है, नेवर, और वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर आ जाएगा फाइट और इन द क्लास। देखिए, तो हम समझा क्या रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आपने एक इंडेफिनिट सीख लिया, तो तीनों इंडेफिनिट आपसे आसानी से बना सकते हैं। यदि आपने एक कॉन्टिन्यूअस बना लिया, तो वो तीनों कॉन्टिन्यूअस बन जाएंगे, तीनों परफेक्ट बना सकते हैं, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनते हैं, लेकिन सबकी हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होती है, बाकी तो सेम होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये अन्य टेंसों से थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को समझने की कोशिश करें। तो ये तो मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव, अब आता है नेगेटिव। देखिए, नेगेटिव का फार्मूला हम क्या बनाते हैं, जैसे हमने यहां पर बना दिया नेगेटिव का फार्मूला, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद यहां आएगा डू या डज, इसके बाद आएगा नॉट, यहां पर आएगा B1 और आएगा ऑब्जेक्ट। अब इसको यदि पास्ट इंडेफिनिट में बदल दो आप, तो देखो सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा डेट, फिर इसके बाद नॉट, फिर यहां पर आ जाएगा B1 और प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट बदलो आप, तो सब्जेक्ट विल सेल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेल के बाद यहां पर नॉट लगाएंगे, नॉट, फिर B1 और फिर ऑब्जेक्ट। देखो, नेगेटिव सेंटेंस तीनों का एक जैसा होता है। अब हम एग्जांपल बताते हैं, जैसे एग्जांपल आया कि राम reads the school और at time, ये सेंटेंस है। सबको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब क्या पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट के बाद V2 तो पास्ट इंडेफिनिट का होता, और सब्जेक्ट के बाद कोई साइकिया है तो वो तो अपने आप पता पड़ जाता है किस टेंस का है। अब देखना, अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है, तो क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट राम कर दिया हमने। अब इसके बाद डू ऑर्डर, ये डू वर्ब क्या है, सहायक क्रिया है, सिंगुलर है तो डज जाएगी, प्लूरल है तो डू जाएगी। अब राम कैसा है, सिंगुलर, आपने यहां पर डज लगा दिया, ये हो गया। अब एक्टिव नंबर पर नॉट, ये हमने लग दिया नॉट, इसका काम खत्म। अब आई वर्ब, अब वर्ब क्या है इसमें, लीव, ये हम लिख लिया है। अब ये चीज ध्यान दें आप, ये केवल अफर्मेटिव में ही शो करता है, और अफर्मेटिव से
जब आप नेगेटिव में आते हैं, इंट्रोगेटिव में आते हैं, तो यहां से एस आइए हट जाता है, बन गया द स्कूल और एट टाइम। अब यदि इसको आप पास एनएफ के नेगेटिव में बदले तो यहां पर हो जाएगा डेड। राम डेड नॉट रीच द स्कूल एट टाइम। अब यदि इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बदले आप तो राम के बाद जो फ्यूचर इंडेफिनिट की साइड क्या है, विल या शैल, तो राम विल नॉट रीच द स्कूल एट टाइम। यानी नेगेटिव तीनों सेंटेंसों का एक जैसा होता है, लेकिन अफर्मेटिव तीनों सेंटेंसों का एक जैसा नहीं होता है। इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंसों का एक जैसा होता है, लेकिन अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आप घर पर एक्सरसाइज करके ऐसे कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस दिया कि आई कॉल यू टुडे। देखो अब इसको हमें नेगेटिव बनाना है। अब देखो नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट रख दिया हमने, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें नहीं दिखाई दे रही, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है। तो आप फार्मूला को याद रखें, फार्मूला क्या है, डू अगर, तो हम यहाँ पर डू का भी कर देंगे, क्यों, ऐसा प्लूरल है। तीसरे नंबर में क्या करना है, नॉट रख दिया हमने। अब आई वर्ब आपको दिखाई कॉल, ये अपने यहाँ पर कॉल रख दिया। इसके बाद पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार दिया, ऐसे बनाए जाते हैं। यदि आप पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य कोई, जैसे हमने रख दिया शी वॉज्ड हर क्रॉस। अब इसको कहने के लिए बदलना है, तो सी, अब पास में आगे क्या है, डेड है, नेगेटिव करना है तो नॉट लगा दो, बन गया। अब यहां पर वर्ब की सेकंड है, लेकिन पास इंडेफिनिट की नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में यहां आ जाती है वर्ब की फर्स्ट, और पूरा वाक्य क्या होता है, बन गया। कुल मिला के प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम नेगेटिव में करते हैं तो उसमें ये दो चीजें, दो शब्द ये बढ़ जाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव करना है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव करना है, जितने शब्द दिए गए हैं उसमें आपको 2 प्लस करना है। 2 प्लस का मतलब उसमें वो दो शब्द होते ही नहीं है, तो आपको तो अपने मन से करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो डू नॉट या डज नॉट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो आपका डिड नॉट हो जाएगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव करना है तो वो बहुत सारा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें साइकिल शो कर रही है। तो आप किसी भी सेंटेंस में इसको बदल सकते हैं। आप चलिए नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव का फार्मूला क्या बताया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये तीनों का नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या होता है, यदि इंट्रोगेटिव है कोई बात है, जैसे हमने दिया कि ही गोज टू ऑफिस, एक सेंटेंस दिया हमने, तो ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम आपसे कहें इसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर दो। अब इंट्रोगेटिव का यदि तुम स्ट्रक्चर बना लेते हो तो आसान है, तो नहीं बना पाते बदल हो गया। अब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले क्या कहेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर है वो। तो अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए हम यहां पर कहते हैं हेल्पिंग वर्ब दैट, और पूरा सेंटेंस हम क्यों का क्यों उतार देंगे। तो हमने यहां दिया ही गो टू ऑफिस, और ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो आपने क्या किया,
इस सेंटेंस के आगे हमने डज रखा, डज क्यों रखा? तो उनका तस्वीर रखा, प्लूरल होता था, प्लूरल। फिर क्या किया हमने? इसमें ईएस लगा है, यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो आपको यही तो करना है। यदि अफर्मेटिव में लगा है तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में हटा देंगे हम, टू स्कूल। और ये क्वेश्चन मार्क होता है, ये लगाना बड़ा मस्त होता है। अब पास्ट का मेथड का बनाओ तो हम क्या करेंगे? दैट ही और गो टू ऑफिस, बन गया। अब फ्यूचर इंटेंस में बदलना है तो यहां हम रख देंगे विल और ही और गो टू ऑफिस, ये बन गया सेंटेंस। तो आप एक एंडरमेंट को सीखने से तीनों एंडरमेंट आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है, आप भी अपने घर पर कुछ एक्सरसाइज, कुछ सेल्फ सेंटेंस अपने आप बनाओ। बनाने के बाद जैसे मैंने आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट से पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे मैंने बताया है, बार बार उस वीडियो को देखो। देखने के बाद आप खुद यदि आप सेंटेंस को बना लेते हैं तो इसका मतलब है आप सीख गए। और यदि आप सीख जाते हैं, बनाना सीख जाते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो में आपका जो नेक्स्ट सीरीज है कॉन्टिन्यूअस, तो पूरा कॉन्टिन्यूअस हम आपको बताएंगे। तो यानी एक कॉन्टिन्यूअस को सीखने से आप तीनों कॉन्टिन्यूअस आसानी से बनाएंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा समझाया है, तो घर पर बैठ करके इन सेंटेंस को बनाएं। और इसके बाद हम नेक्स्ट डे में किसी भी दिन आपको एक एक्सरसाइज के माध्यम से, एक टेस्ट के माध्यम से हम आपको एक पेज देंगे। और यदि आप उसमें सक्सेस होते हैं तो इसका मतलब है कि आप टेस्ट में सक्सेसफुल हो गए हैं। क्योंकि यदि आप टेस्ट को सीख जाती हैं तो आसानी से आप पेशे वॉइस, डायरेक्ट डायरेक्ट या स्टोरी, कई तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है।